नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 2006 का निठारी कांड तो आपको याद होगा, वही निठारी कांड जिसमें 19 से ज्यादा लड़कियों के रेप कर उन्हें मार दिया गया था। दावे ये भी हो रहे थे कि नरपिशाच रेप और हत्या के बाद लाश को खाता था। इस केस में 2 आरोपी बने, एक कोठी का मालिक मानेंद्र पंढेर और दूसरा नौकर सुरेंद्र कोली। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तारीखें गिनी जा रही थी कि कब इन्हें फांसी होगी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। पंढेर सभी मामलों में बरी हो चुका है। सवाल उठता है कि क्या आरुषि हत्याकांड की तरह इस केस में भी कोई कातिल नहीं? क्या किसी ने उन लड़कियों को नहीं मारा? अगर हां तो किसने? क्योंकि पंढेर तो बरी हो चुका है और कोली भी कई मामलों में राहत पा चुका है, तो आखिर उन बच्चों को किसने मारा और किसकी डेड बॉडी उस पूरे घर के अंदर, घर के बाहर नाले में मिली थी? नहीं, माफ ना करें। होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दें। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दें। निठारी के नरपिशाच क्या होंगे आजाद? कोठी नंबर D5 में नरसंहार की कहानी। एचसी ने रद्द की फांसी की सजा। मोनिंदर सिंह पंढेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। पंढेर बरी, कोली की फांसी फिक्स। और जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जबकि जो है जो पहले वाला जो रिम्पा हल्दर का केस था उसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वॉलंटरीली है। तो अब किस तरह से जज साहब ने उसको जो है इसको देखा है वो देखना पड़ेगा। करीब 17 साल पुरानी घटना, जब नोएडा के निठारी गांव से एक कोठी के अंदर लाशों का ढेर मिला। कोठी के पीछे वाले नाले में किसी बच्ची का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। निठारी कांड जब सामने आया तो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर तरफ से निठारी के नरपिशाचों को फांसी की मांग उठने लगी। फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई। अब इसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है और बरी कर दिया है। पंढेर पूरी तरह से आजाद हो गया। बस कोली की एक मामले में फांसी की सजा बरकरार है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों सुरेंद्र कोली और इसके साथ ही साथ मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी और कुछ मामलों में उसे उम्र कैद की सजा में भी हाईकोर्ट ने तब्दील किया था। दरअसल कोर्ट ने यह माना है कि इस मामले में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं था, यानी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और सिर्फ वैज्ञानिक साक्ष्यों और परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये उस पिता का गुस्सा है जिसका काल बना था सुरेंद्र कोली, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नाराज पिता उस कोठी पर पत्थर फेंकता दिखा। वजह थी बेटे के कातिल को अदालत से राहत मिलना। रामकिशन का 3.5 साल का बेटा हर्ष अचानक एक दिन गायब हो गया था। फिर कोठी नंबर D5 में उसके कपड़े और चप्पलें मिली। पिता रामकिशन ने उसी से पहचान की थी कि ये आखिरी निशानी उन्हीं के लाडले की है। लेकिन हर्ष के कातिल को अब अदालत से राहत मिली तो पिता गुस्से में निठारी वाली कोठी पर पत्थर बरसाने जा पहुंचा। इस समय हम निठारी में मौजूद है और हमारे साथ वो प्रेस वाली आंटी है जिनकी एक बच्ची गायब हुई थी, उसकी निर्मम हत्या हुई थी। सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, आपको जानकारी है कि जो सुरेंद्र कोली और मनिंदर पंढेर हैं, उनकी फांसी की जो सजा थी उसको माफ कर दिया गया? नहीं, माफ ना करें। होगी सरकार से हमारी प्रार्थना यही है कि इसको दोनों को जरूर फांसी दें। मोदी सरकार से हमें यही निवेदन है, इनको फांसी जरूर दें। जैसा हमारी बेटी को तड़पा के मारा है ना, ऐसे इनको जरूर मारें। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है।
दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। एक में सजा हुई, फांसी हुई, वो फांसी की सजा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी किया। उसके बाद 3 मुकदमों में उन्हें सेशंस कोर्ट से ही बरी कर दिया गया और तदुपरांत 2 मुकदमे ऐसे थे जिसमें फांसी की सजा हुई। वो फांसी की सजा के खिलाफ हम अपील में आए थे। उन दोनों मुकदमों में मोनिंदर सिंह पंडेर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मोनिंदर पंडेर के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब इस केस में उसके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है। इसीलिए अब पंडेर जेल से बाहर आ जाएगा। इससे पहले 4 मामलों में पंडेर बरी हो चुका था। इनमें से एक मामले में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में रद्द कर दिया था। बाकी के 3 मामलों में सेशन कोर्ट ही बरी कर दिया गया था। यानी कि जिस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, उसके आरोपी अब आजाद होने वाले हैं। को जो विक्टिम्स थी रिम्पा हल्दर, उसमें जो है हाई कोर्ट ने भी कैपिटल पनिशमेंट सुरेंद्र कोहली की अपहेल्ड कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दी। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो रिकवरी है और जो कन्फेशन है वो सब सेम है। मतलब सारे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर लिए, कंसिडर कर लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिए। उसके बाद जो है वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से भी। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें जज साहब ने क्या क्या जो है चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। आरोपियों ने कोर्ट में कहा है कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। वहीं सीबीआई भी उस मजबूती से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई। दोनों आरोपियों की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हालांकि कोहली की एक मामले में फांसी अभी भी बरकरार है, लेकिन मोनिंदर पंडेर के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। सवाल ये है, अगर ये आरोपी बरी हो गए तो निठारी का असली नरपिशाच फिर कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेसिका हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। तब उस केस को लेकर एक लाइन खूब चर्चा में थी, नो वन किल्ड जेसिका। क्या ठीक वैसा ही होने वाला है निठारी केस में? अगर पंडेर बरी हो गया, अगर कोहली भी तमाम मामलों में बरी हो गया और बचे हुए मामले में भी उम्मीद यही है कि उसे राहत मिल जाएगी, तो सवाल है कि आखिर निठारी का नरपिशाच कौन? किसने उन बच्चों को मारा? किसने लड़कियों का रेप किया? किसने लाशों के टुकड़े किए, वो टुकड़े जो कि निठारी गांव के नालों में मिले थे? 7 मई 2006, निठारी गांव, नोएडा। कोठी नंबर D5 में एक लड़की काम मांगने के लिए अंदर दाखिल हुई। लड़की को उम्मीद थी कि काम के बदले जो पैसे मिलेंगे, बीमार पिता का उससे इलाज हो पाएगा। लेकिन वो लड़की घर में मौजूद नरपिशाच के खूंखार इरादों से पूरी तरह अनजान थी। लड़की कोठी के अंदर दाखिल तो हो गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। पहर बीता, दिन बीता, रात भी बीत गई। अब परिवार ने लड़की की खोज तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा पिता पुलिस के पास पहुंचा और कोठी के अंदर रहने वाले मोनिंदर सिंह पंडेर और नौकर सुरेंद्र कोहली की पूरी कहानी बताई। 29 दिसंबर 2006, थाना सेक्टर 20, नोएडा। पुलिस की एक टीम कोठी नंबर D5 पर छापेमारी की तैयारी कर रही थी। तभी खुफिया इनपुट मिला कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, तमाम लड़कियां इस इलाके से मिस्टीरियस तरीके से अब तक गायब हो चुकी हैं। सवाल ये था कि ये लड़कियां कहां गईं? इन सभी सवालों के जवाब छुपे थे कोठी नंबर D5 के अंदर। चश्मदीद आज भी उस खौफनाक सुबह को भूल नहीं पाए हैं। दुपट्टा पिको कराने गई थी, उधर से आ रही थी तो बोला ज्योति कपड़े लेके जा, तो वो कपड़े लेके बहाने लड़के को बुला लिया और क्या कहते कि अंदर मार दिया। सुबह तक ढूंढती रही, मिला नहीं। 10 बार गई, यहीं गेटी पे दोनों खड़े, हम कहीं देखा बाजी, कह रहे नहीं मैं तो गेट पे खड़ा हूँ और बहुत देर से, यहाँ तो मेरे को दिखी नहीं, ऐसे बोला। हाँ, तो कैसे शिनाख्त हुई बच्ची की कि बच्ची अंदर मिली थी, बॉडी मिली थी? सर मिले थे, कपड़े मिले थे, लड़की के कपड़े मिले, सर मिला,
और क्या कहते हैं कि पायल के कपड़े ढूंढने पुलिस आई थी, तो उसके बाद पुलिस चली गई। उसके बाद हमारा लड़का, हमारा घर वाला इसके घर के अंदर कूद के खोला। जिस लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस छापेमारी कर रही थी, वो लड़की बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंडेर के घर में काम करती थी। मोनिंदर नोएडा सेक्टर 31 के बंगले D5 में रहता था। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पंडेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले। देखते ही देखते पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर किसी की जुबान पर निठारी के नरपिशाच की कहानी थी। तो मैम वहीं D5 कोठी निठारी के बाहर मौजूद है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में 134 दिन से ज्यादा सुनवाई हुई थी और इसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज अहम फैसला सुनाया गया है। उस फैसले में साक्ष्यों के अभाव में इन दोनों की फांसी की सजा पर रोक लगाई है। केयर टेकर सुरेंद्र कोहली के 10 से ज्यादा मामले और इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है मोनिंदर पंडेर, उसके 3 से ज्यादा मामले में CBI कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दिया है। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हम इस समय नोएडा के निठारी में ही मौजूद हैं। यही D5 कोठी है जहां पर वो विभत्स घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। मोनिंदर सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। साल 2000 में उसने एक कोठी खरीदी थी। 2003 तक फैमिली भी साथ रही। इसके बाद मोनिंदर छोड़कर बाकी लोग पंजाब शिफ्ट हो गए। मोनिंदर घर में अकेला रहता था। इसी दौरान उसने सुरेंद्र कोहली को बतौर नौकर घर में रख लिया। मोनिंदर सिंह पंडेर इसी कोठी पर अक्सर कॉलगर्ल बुलाया करता था। एक बार सुरेंद्र कोहली ने कॉलगर्ल से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, जिस पर कॉलगर्ल ने कुछ ऐसा कह दिया जो सुरेंद्र को बुरा लगा। सुरेंद्र ने कॉलगर्ल की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को पास के नाले में ही ठिकाने लगा दिया। इसी दौरान उसने अल्मोड़ा के सुरेंद्र कोहली को बतौर नौकर घर में रख लिया। मोनिंदर सिंह अक्सर इस कोठी पर कॉल गर्ल बुलाता था। एक बार सुरेंद्र कोहली ने वहां आई एक कॉल गर्ल से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई, तो कॉल गर्ल ने ऐसा कुछ कह दिया जो सुरेंद्र को बुरा लगा। सुरेंद्र ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बराबर में नाले में ठिकाने लगा दिया। आरोप है कि D5 कोठी में पहला मर्डर था। इसके बाद तो जो लड़कियां इस कोठी में आईं, वो जिंदा वापस नहीं गई। धीरे धीरे इस इलाके से कई बच्चियां लापता होना शुरू हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें आखिरी बार इसी कोठी के बाहर देखा था, लेकिन ठोस सबूत न होने से पुलिस मोनिंदर सुरेंद्र पर हाथ नहीं डाल पाई। बाहर इसके गेप है, वहाँ पे सर मिले थे और बाहर में ये हाथ पर ये जोड़ यहाँ से काटता था और ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे। तो उसने क्या किया था बच्ची के साथ? बताया कहते ना खाते थे, खाता नहीं था। आंखें गुर्दा बेचता था। सीना किसी का नहीं मिला, किसी का सीना नहीं मिला। जांच में पता चला है कि 2005 से 2006 के बीच कुल 19 लड़कियां महिलाओं की रेप के बाद हत्या की गई। उन्हें मारकर हत्यारों ने खा लिया। मामला बेहद संगीन था, लिहाजा जांच CBI को सौंपी गई। जुलाई 2017 में स्पेशल CBI कोर्ट ने एक 20 साल की महिला की हत्या मामले में पंडेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन अब इन्हीं मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को बरी कर दिया है, जबकि कोहली को भी कई मामलों में राहत मिली है। किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोहली का पूरे इंटायर केस जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है उसको किस तरह से उसको लिया है, जो यहाँ का जजमेंट है इसको लेकर के क्या बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, CBI को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ। जांच में पता चला है कि बच्चों का यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद आरोपी उनका मर्डर कर देते थे। बाद में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया था। इस बीमारी का शिकार लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं। यह भी आरोप लगा था कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते थे।
हालांकि अब पंडेर पर लगे सभी आरोप खारिज हो चुके हैं। सवाल ये है कि फिर उन 19 लड़कियों का कातिल कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। यूपी के शोहदों मंचलों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाती है। अयोध्या में महिला सिपाही का आरोपी हो या लड़की का दुपट्टा खींचने वाले आरोपी, सभी के एनकाउंटर की तस्वीरें हमने देखी। लेकिन अब आगरा से दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहां शोहदों से परेशान एक बेटी ने खुदकुशी कर ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मोहब्बत की नगरी आगरा, जिसकी पहचान ताज है, जहां मौजूद मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मुमताज के मकबरे पर बना ताजमहल। लेकिन मोहब्बत की नगरी में कुछ शोहदे भी रहते हैं। इसी शहर में मोहब्बत के नाम पर ऐसा सितम किया गया कि एक लड़की ने अपनी जान ही दे दी। कल ना रही कल। अच्छा, फिर क्या हुआ? आके मोलिन ने पकड़ रही है नाती। अच्छा, कहाँ के लड़के थे? शोहदों ने उस लड़की की जिंदगी में ऐसा ग्रहण लगाया कि घर की लाडली हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। वारदात आगरा के खीरागढ़ थाना इलाके की है। तो बनाने के बाद युवती को ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद से युवती सदमे में चली गई, जिसकी जानकारी युवती ने अपनी परिवारीजनों को दी। तो परिवारीजनों के द्वारा इस पूरे मामले से थाना पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन तभी युवती ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटककर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि शोहदों ने युवती का नहाते समय वीडियो बना लिया था। इसको लेकर वे ब्लैकमेल कर रहे थे। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले आरोपी ने घर में घुसकर लड़की से रेप की कोशिश भी की। लड़की ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और गले पर चाकू भी रख दिया। यानी शोहदों का आतंक इतना बढ़ गया कि लड़की को जिंदगी दुश्वार लगने लगी और उसने मौत को ही अपना आखिरी रास्ता चुन लिया। थाना खैरागढ़ ग्राम बरबर का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने सुसाइड किया है। घर वालों ने बताया कि पड़ोस के 2 लड़के विष्णु और अभिषेक, विष्णु जो कि लड़की का चचेरा भाई है, लड़की को परेशान कर रहे थे, जिससे आहत होकर लड़की ने सुसाइड किया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और एक केस की गिरफ्तारी कर ली है। लड़की के पिता की माने तो शोहदे आए दिन उनकी लड़की को परेशान करते थे, ब्लैकमेल करते थे। हरकतें इतनी बढ़ गईं कि लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मेरे संग सोई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मोहने का आ गई है।